हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। जिस तरीके से मार्केट जो चल रहा है वो थोड़ा सा साइडवेज मार्केट चल रहा है। इसमें बहुत सावधानी से तुमने ट्रेड करनी है, उस ट्रेड को समझते हुए चलना है। तो लर्निंग जो करनी है वो बहुत ध्यान से, और अर्निंग जो करनी है वो लॉजिकली करनी है। तो ठीक है, इस पे स्टार्ट करते हैं। तो नाउ ट्रेड इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास शेयर आ रहा है वो GIC आ रहा है। जो इसका टेक्निकली चार्ट हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं GIC का टेक्निकली चार्ट चेक करूंगा। तो जो 14 तारीख के बाद एक जो अप ट्रेंड बना है वो बेहतर अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर से जो पोजीशंस मैंने देखी वहां पर कंसोलिडेशन पैटर्न जो आया है वो बैकआउट सही है, ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मैं जो पोजीशंस देख रहा हूँ वो पोजीशंस क्या है, मंथली चार्ट और वीकली चार्ट्स के अंदर एक अच्छे तरीके से बनता हुआ आ रहा है। पिछले 3 हफ्तों से ये हायर हाई पैटर्न पे चलता हुआ जा रहा है। और ये हायर हाई पैटर्न, लोअर लो पैटर्न, अगर आप इन चीज़ों को सीख जाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि अच्छे से ट्रेंड को किस तरीके से पकड़ा जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने जो शेयर लिया है वो टोटली किस पे लिया है, टेक्निकली व्याप पे लिया है, कि जिसने जो है हायर हाई पैटर्न को बहुत आसानी से बनाने की कोशिश करी है पिछले 3 हफ्तों में। जिस तरीके से RSI और स्टोकास्टिक इंडिकेटर्स जो है दिखा रहे हैं पोजीशन, वो भी एक बेटर पोजीशंस पे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के बिहाफ पर यहाँ मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 450 का टारगेट ले रहा हूँ। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 416 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास आता है NTPC ग्रीन एनर्जी, जिसका IPO अभी कुछ टाइम पहले निकला था। प्राइस है 146। इस पे एक टेक्निकली चार्ट नज़र मारते हैं। तो टेक्निकली चार्ट अगर मैं ध्यान से देखूं तो पोजीशंस अगर आप ध्यान से देखें कि 27 तारीख के बाद जिस तरीके से पैटर्न इस पे आया, उसके बाद 4 तारीख से 4/12 से वहां से कंसोलिडेट पैटर्न में आके ये फंस चुका है। जिस तरीके से ये चार्ट वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे 2-3 चीजें बताने की कोशिश करूँ। टेक्निकली अभी इसके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स और इंडिकेटर्स नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली ये थोड़ा सा मजबूत नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। उसके पीछे रीजन बता देते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जिस तरीके से NTPC की जो है रिन्यूएबल एनर्जी सही है को सोलर पावर का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो जो है एक ऑर्डर बुक को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से ये ऑर्डर्स बुक्स इसकी बढ़ने लगी है, जिसके बिहाफ पे फंडामेंटली बैलेंस शीट सुधरने लगी है। तो NTPC एक लंबी रेस का घोड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसे हमने यहाँ पोजीशंस को पकड़ने की कोशिश करी है। यहाँ मैं टारगेट ले रहा हूँ 151 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 142 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हुडको का, जिसका प्राइस है 254। इस पे एक नज़र बनाते हैं। ध्यान से देखिए टेक्निकली चार्ट, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करें, 21/11 के बाद जिस तरीके से पैटर्न अप में नजर आया वो एक बेटर पैटर्न अप नजर आ रहा है। इंडिकेटर पोजीशन 13 EMI को ऊपर देता हुआ और बॉलिंजर बैंड के हिसाब से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। RSI के अंदर जो है इंडिकेटर बेटर जा रहा है, स्टोकास्टिक इंडिकेटर के अंदर पोजीशन जा रहा है, वॉल्यूम लेवल निकलता हुआ जा रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जुलाई से जब इस शेयर को आप पीछे से ही वर्कआउट करेंगे, जुलाई से अक्टूबर तक 2024 तक शेयर में लगातार गिरावट आई है। बात को ध्यान से सुने, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जुलाई से लेके अक्टूबर 2024 तक इस शेयर में क्या है, एक भारी गिरावट देखी गई। इसके बाद यहाँ पर पोजीशन एक लेवल पर सुधरी है, और उसके बाद जो वर्कआउट हुआ है यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से 232 के बाद एक वर्कआउट नजर आता हुआ दिखाई देता है। यहीं पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही मैंने वीकली चार्ट के व्याप पर इसको देखने की कोशिश करी है, वहां से ये सुधरता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर ये करेक्शन के बाद बढ़ने की कोशिश कर सकता है। ये भी एक लंबी रेस का घोड़ा आपको मिल सकता है, पोजीशंस बनती हुई नजर आ सकती है। इसलिए यहाँ पर मैं टारगेट थोड़ा बड़ा 280 का ले रहा हूँ। डिप की बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 235 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना सकते हैं। हुडको पे आप नज़र जरूर बना के चलिए। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास शेयर है
BEML का, जिसका प्राइस है 4563। इस पे एक नज़र बना के देखते हैं कि क्या पोजीशन चलती है। तो सबसे पहले टेक्निकली चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। 21/11 के बाद जिस तरीके से पैटर्न ने बहुत ही अच्छी पोजीशन पकड़ी है वो बहुत बेटर पोजीशन है। 13 EMI के ऊपर बॉलिंजर बैंड के अंदर बहुत ही अच्छी पोजीशन निकलती हुई नजर आ रही है। RSI के अंदर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बुलिश पैटर्न के अंदर है। स्टोकास्टिक भी एक बुलिश पैटर्न के अंदर ही पोजीशंस को देता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटली ये थोड़ा सा मजबूत है, अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए यहाँ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं वो टारगेट है 4540। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर ये जो है इसका मैं प्राइस है ये ले रहा हूँ 4363। ठीक है जी। इसके बिहाफ पर जो टारगेट है वो है मेरे पास 4540 का, और यहाँ पर मैं अपने हिसाब से स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 4320 रुपए का स्टॉप लॉस है। एक्शन जो आपने ले लिया है वो एक्शन रहेगा आपका बाय का। इस पे आपने एक नज़र बना के चलनी है, पोजीशंस अपना देखते हुए चलना है, एक वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट जो शेयर है हमारे पास है गेटवे का, जिसका प्राइस है 90 रुपीज़। बहुत ही छोटा प्राइस है, इस पे आप एक नज़र बना के चलिए। टेक्निकली चार्ट कल जिस तरीके से अगर देखें तो बॉलिजन बैंड को ब्रेक करता हुआ एक अच्छी खरीदारी आई है, वॉल्यूम लेवल बहुत आया, RSI के अंदर एकदम से तेजी पोजीशन देखी गई। स्टोकास्टिक भी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आया। ये शेयर एक बहुत ही अच्छे वर्कआउट पोजीशंस में निकलता हुआ आया। जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट दिखा रहा है वो पोजीशन एक बेटर पोजीशंस पे नजर आती हुई दिख रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं ये कहने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पोजीशंस बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक कंपनी ने क्या करा है, फंड के बिहाफ पर 29 लाख शेयर खरीदे हैं जो 87 रुपीज़ के इसके शेयर खरीदे गए हैं बाय अ कंपनी अ फंड। तो इसके बिहाफ पर यहाँ पर एक बहुत अच्छी पोजीशंस नजर आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसी बिहाफ पर ही हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं 93 का टारगेट है। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 87 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्लपूल का, जिसका प्राइस है 1929 रुपये। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं, ध्यान से देखते हैं टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से करता है काम, 22 तारीख के बाद पोजीशन बहुत बेटर नजर आई है, वॉल्यूम लेवल बढ़ता हुआ नजर आया, 13 EMI के ऊपर पोजीशन, RSI और स्टोकास्टिक भी एक अच्छी पोजीशंस को देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बिहाफ पर ये टेक्निकली एक मजबूत नजर आ रहा है। करेक्शन के बाद जो दोबारा इसके अंदर तेजी देखी गई है, देखिए ध्यान से, यहाँ से कितनी जबरदस्त तरीके की करेक्शन, जहाँ शेयर एक अच्छी पोजीशंस पे था 2475 के करीब, और एक जबरदस्त तरीके की करेक्शन जो है 1700-1600 के बिहाफ पे नीचे आया वो पोजीशन, लेकिन अब उसने थोड़ी सी करेक्शन करने की कोशिश करी है, उसके बिहाफ पर अब तेजी नजर आती दिखाई दे रही है, जिसके बिहाफ पर हम टारगेट ले रहे हैं 2000 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1900 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सफारी का, जिसका प्राइस है 2722। इस पे एक नज़र बनाते हैं। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें तो टेक्निकली चार्ट क्या दिखता है कि जिस तरीके से यहाँ से पोजीशन स्टार्ट हुई 5/11 से, एक बेटर पोजीशन, कल के दिन बहुत अच्छी खरीदारी देखी गई और वॉल्यूम लेवल भी बढ़ता हुआ नजर आया। RSI इंडिकेटर और स्टोकास्टिक इंडिकेटर भी एक अच्छी बुलिश लेवल में पैटर्न दिखा रहे हैं। 13 EMI के ऊपर की क्लोजिंग एक बहुत ही अच्छी वर्कआउट देते हैं, लगातार ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देना, यहाँ पर एक पोजीशन बहुत ही अच्छी नजर आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके ब्याज पर हम यहाँ बाइंग लेके चल रहे हैं। जो टारगेट ले रहे हैं 2850 का, डिप के ब्याज पे स्टॉप लॉस रहेगा 2700 का। इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं, एक्शन रहेगा बाय का। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, जिसको आप यूज कर सकते हैं, किस में यूज कर सकते हैं, इंट्राडे एंड डिलीवरी में भी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहला शेयर आ रहा है FP फिनटेक फ्यूचर का, इस पे एक नजर बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर वर्कआउट नजर आ रहा है वो पोजीशंस बहुत है। अभी नई चीज आई 29/11 को, उसके बाद जो ट्रेंड उसने पकड़ा वो अभी तक उसने कामयाबी के साथ पकड़ा हुआ है। पिछले 5 दिनों के अंदर इस शेयर में 13% की तेजी देखी जा चुकी है, जो बहुत ही अच्छी पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम लेवल भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बिहाफ पर हम ये देखने की कोशिश करें कि ये अभी एक अच्छी वर्कआउट करने की पोजीशंस पे है। यहाँ टारगेट जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 2240 का, और डिप के बिहाफ पे जो स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो 2150 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर है हमारा डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट
फ्यूचर का जिसका है 3816, इस पे एक मारते हैं नज़र। टेक्निकली चार्ट अगर ध्यान से देखें ये भी एक नया है, 29/11 को आया। 3 दिन से ये कंसोलिडेट पोजीशंस में आके फंस चुका है। जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशंस आई है वो थोड़ी सी गिरावट की पोजीशन दिखता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर एक बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़े ब्रोकरेज ने यहाँ पर अपना टारगेट गिरा दिया है और काफ़ी अच्छा टारगेट गिराया है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर एक पोजीशंस बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। इसलिए अपन लोग भी टारगेट को गिरा रहे हैं। 3764 का टारगेट ले रहे हैं, स्टॉप लॉस ले रहे हैं 3825 का, और हमने यहाँ पे शॉर्ट सेल पोजीशंस लेनी है, फ्यूचर को सेल करना है, ये एक पोजीशन लेके चलनी है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन की कैटेगरी, जिसमें सबसे पहले आ रहा है जोमेटो का 295 का पुट लेना है, टारगेट रहेगा 13 का, इस पे एक नज़र मार के चलते हैं। देखते हैं टेक्निकली चार्ट, जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, RSI अच्छी वर्कआउट, स्टोकास्टिक भी एक अच्छा वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहा है, इसके ब्याह पर वर्कआउट है। लेकिन ध्यान से देखने की वाली बात क्या है कि अमेज़ॉन ने भी अब एक चीज़ निकाली है कि 15 मिनट्स के अंदर अंदर डिलीवरी रेटिंग जो है टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। डिलीवरी जो है 15 मिनट्स की, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन निकाल के लाता है, जिसके बिहाफ पर यहाँ इम्पैक्ट नज़र आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए यहाँ टारगेट हम पुट के लिए ले रहे हैं 13, स्टॉप लॉस ले रहे हैं 6 का, एक्शन रहेगा बाय का, पुट बाय करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रोटेक डेवलपर का, जिसका प्राइस स्ट्राइक प्राइस है 1400 रुपये, कॉल लेके चलना है, कॉल 52 रुपीज़ पे मिल जाएगा, टारगेट रहेगा 72 का, इस पे एक नज़र बना लेते हैं। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से चल रहा है बेटर पोजीशंस पे नज़र आ रहा है, 13 EMI के ऊपर पोजीशन, वॉल्यूम का अच्छा आ जाना, इंडिकेटर अच्छी पोजीशन, स्टोकास्टिक भी एक अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले एक महीने से शेयर ने 18% से ज़्यादा की दौड़ लगाई है, जो एक साफ साफ इंडिकेशन देता है कि शेयर अभी भी एक अच्छी पोजीशंस पे बैठा हुआ है। इसलिए हम इसकी कॉल पोजीशंस लेके चल रहे हैं, 72 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस ले रहे हैं 42 का, एक्शन बाय का रहेगा, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये हैं कुछ ऐसे शेयर जिस पे आएगी आपकी नज़र, आप वर्कआउट करते रहिए, फ़ायदा उठाते रहिए, पोजीशंस लेते रहिए। देन हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।